और इसी तरीके से पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता है। एक और अहम बात है, उस पर हम अपने दोनों मेहमानों से सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, ऐसे में पाकिस्तान एक तरफ अपने देश में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर बख्शी सर जब हिंदुस्तान को लेकर बात करता है, जब वो कश्मीर का राग अलापता है, तो क्या पाकिस्तान की सरकार की ये उस मजबूरी को दर्शाता है जिसमें सेना का ज्यादा प्रभाव रहता है और वो प्रधानमंत्री को जाने से पहले ये कहते हैं कि स्पीच में कुछ बोले ना बोले लेकिन कश्मीर का जिक्र, आजाद कश्मीर करके 3-4 बार जरूर कर दीजिएगा। बता रहा था आपको, तो पुअर प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ता है, ये तो उसका एसओपी है कि मैंने कितनी बार कश्मीर का मुद्दा उठाया, कितनी बार मैंने ये बात की और क्यों की। सिंपल सी चीज है, अगर कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाए, क्योंकि भारत ने तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर करनी शुरू कर दी है एब्सोल्युटली। अब यूथ भी, जैसे आपने बताया, कोई पत्थरबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब धीरे धीरे फैलसूफी आ रही है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी को पूछ रहे हैं, भैया तुम्हारी जरूरत क्या है, वाई आर यू हियर ऑन दिस सीट, तुम बैरक्स में वापस जाइए, डेमोक्रेसी वापस आने दीजिए। ये आर्मी को मंजूर नहीं है। आर्मी चाहती है कि हुकूमत ऐसी चलती रहे, घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ के, ठीक है, पर वो मैं घोड़े सर पे भी ना बैठे। डीके पांडे सर को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। सवाल सर ये है, जिस तरीके से कल विदेश मंत्री ने डोटू का एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस और पाकिस्तान तो लगातार भुगतता भी आया है। अभी इस वक्त पीटीआई के समर्थकों ने कल पाकिस्तान के रावलपिंडी में जमकर उत्पात मचाया। अंदरूनी कलह है, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की क्या है वो जग जाहिर है। दूसरी तरफ तालिबान जो है वो अब खुद पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट है। तालिबान को लेकर भी शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया, तालिबान के प्रधानमंत्री ने उस बयान का खंडन कर दिया। कुल मिलाकर स्थिति पाकिस्तान की है कि वो अपने घर में तो बिल्कुल दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो करते नजर आते हैं, जिसमें विशेष तौर पर वो स्वतंत्रता और महिला अधिकारों का राग अलापते हैं। देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि कभी वो प्रॉपर डेमोक्रेसी रहा ही नहीं। तो वो डेमोक्रेसी के जो पर्क्स हैं उसने एंजॉय नहीं किए और हमेशा आर्मी रूल रहा, जिसके कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उससे बाहर निकलना उसके लिए लगभग जो है वो असंभव सा होता जा रहा है। ऐसे हालात में जब आर्मी रूल कर रही है और आर्मी को केवल एम है कि किस प्रकार से अपना वर्चस्व बनाए रखे और उसके लिए उसको पैसा भी चाहिए। पैसा कहां से आएगा? माली हालत जो है वो मुल्क की बहुत ही बदतर होती जा रही है और उनको लोन की दरकार है। वो आईएमएफ को अप्रोच कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर रहे हैं कि पैसा कहीं मिले। उनका जो बहुत खास दोस्त जिसे कहते हैं कि रॉक सॉलिड रिलेशनशिप चाइना, तो वो चाइना भी जो है अब कतरा रहा है। उसको लग रहा है कि उसके पैसे डूबने वाले हैं और जो उसने इतना जो उनको कर्जा दिया हुआ है वो बेकार जाएगा। उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी जो है इतने सालों से अटका पड़ा है। वो ऑलरेडी 5 साल लेट हो चुका है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास कहीं कुछ जमीन है ही नहीं जहां वो खड़ा हो सके। अब वो इन मुद्दों को उठा के कोशिश करता है कि वो किसी प्रकार के सेंटिमेंटल जो है वो डोमिनेंस कुछ अख्तियार कर ले। लेकिन ये डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी में ये सब चीजें मायने नहीं रखती। आप क्या हैं सभी मुल्क जानते हैं। आपने एक अपने मुल्क के अंदर जो है एक टेररिस्ट ग्रुप को कैसे पैदा किया जाता है, उसके लिए एक कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जो या तो सेना चला रही है या टेररिस्ट चला रहे हैं, तो फिर आपकी रहाई का औकात क्या है आपकी? और आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि हम गाजा जो है वो जैसे हालात है वो कश्मीर के हालात है। अरे भाई, कश्मीर बदल चुका है। कश्मीर 370 के बाद कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। और अब जो उनकी पाकिस्तानी सेना है उसका मुंहतोड़ जो जवाब दे भारतीय सेनाएं दे रही हैं, वो उन्होंने कभी सपने में सोचा नहीं था। पहले जो है छोटी मोटी घटनाएं होती थी तो पाकिस्तान भारत जो है वो शांत रहता था, क्योंकि उसको जो है ऐसे रूल्स दिए गए थे कि भाई आप इससे लिमिट के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अब पूरी छूट है, जैसा भी आप हमला करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारी नीति रही है। उसके अब बदौलत देखा होगा आपने कि चीजें जो है काफी सुधार हुआ और अब वो पत्थरबाजी घटनाएं जो अंदरूनी जो हमारे जो प्रॉब्लम्स थी उस पर भी रुकावट आई। डेमोक्रेसी आपने खुद चर्चा किया कि 2/3% जो है मुल्क के लोग जो उस क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में जो जाके वोट कर रहे हैं, और क्या चाहिए किसी मुल्क में? और वो पाकिस्तान से कंपेयर करें, देखिए वहां पर जो चुनाव हुए क्या हालत होता है। हर चुनाव में जो मालूम पड़ता है कि कोई न कोई सुगहट होती है कि कहीं कहीं कोई जो है डेमोक्रेसी का गला घोटा गया। यहाँ हमने एक
जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको ले गए हमने चुनाव को दिखाने के लिए कि देखिए कितने खुले माहौल में हो रहे हैं, और वहां के लोग उसको तारीफ कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको पावर सप्लाई की प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, टूरिज्म, सोचिए लगभग 10 लाख से ऊपर जो है लोग वहां पर टूरिस्ट गए हैं। तो क्या बताता है, टूरिस्ट कोई ऐसे नहीं जाता, अगर उसको डर लगेगा या वहां पर किस प्रकार के उसको लगता है कि उसको डैमेज होता है, चोट लग सकती है, तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा पूरा विश्व जानता है कि कश्मीर जो है वो बहुत बेहतर कंडीशन में आ गया है। कश्मीर में अब बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर अब डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। चुनाव के बाद जो कहा जा रहा था कि भाई भारत ने जो है उनको डेमोक्रेटिक सेटअप को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन चुनाव हो गए, उसके पहले निकाय के चुनाव हुए थे, तब भी बहुत ही लोगों ने भाग लिया। अब विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वोटिंग हुई। तो ये बताता है कि लोग, वहां के लोग जुड़ना चाहते हैं मुख्यधारा में। आपने उसको रोका हुआ है, और वहां के लोगों ने जिनकी पहुंच थी, जिनका हैंडशेक था आतंकवादियों से जो कि बैठे थे पाकिस्तान में, तो ये जो है उस पर काफी करारी चोट की गई है। और कूटनीतिक तौर पर हमने विश्व में ये बता दिया है कि हम वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हमने करीबन 100 देशों को हमने मुफ्त कोविड की वैक्सीन दी थी। ये बताता है कि हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें और बाकी सब लोग भी सुखी रहें। हमारी नीति अलग है, हम पूरे विश्व को एक परिवार मान रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप कहना कि भारत जो है वो लोगों का जो है वो जो राइट है उसको हक उसका मार रहा है, ये बहुत ही गलत है। और ऐसे मंच पर आप उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। वहां मंच दिया गया है, आप कुछ बेहतर करिए, डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, इस प्रकार से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खुद की नीयत में खोट रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी तरफ कोई हेल्प करके नहीं आएगा। तो ये एक आखिरी बात मैं और कहूंगा कि अभी वहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, और जब प्रधानमंत्री मोदी को भी उसके लिए इन्विटेशन आया। लेकिन ऐसे हालात में उनको, मुझे लग रहा है कि एससीओ की मीटिंग में लगता है कि पुनः जो है कश्मीर का मुद्दा उठाया जाएगा। और भारतीय विदेश मंत्री ने जिन शब्दों में इस बात को, इसका प्रत्युत्तर दिया है, साफ जाहिर किया है कि अगर आप एससीओ में मुद्दा उठाएंगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा, इसके बारे में आपको पूरा निश्चिंत हो जाना चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी सर आपका और डीके पांडे सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब किया है भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, और दो टूक लहजे में कहा बातचीत अगर पाकिस्तान चाहता है तो अब एक ही विषय बचा है उसके पास भारत से बातचीत करने के लिए, और ये है कि वो पीओके को कब खाली करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।